हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनकी नाम थी होलिका। भगवान के भक्त को प्रताड़ित करने के लिए वह जो है उन वरदानी वस्त्र का दुरुपयोग किया था। होलाष्टक को लेकर के जिन क्षेत्रों में होलाष्टक जो है मानी जाती है, मान्य है, उन क्षेत्र के लिए बहुत सारे नियम हैं। होलिका दहन के समय अपने इष्ट आराध्य को पूजा करके कपूर, लौंग और इलायची जरूर साथ में लेकर के आवे। रंगों का त्यौहार होली आने में महज शेष कुछ ही दिन रह गए हैं। उससे पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या कुछ खास इस बार रहेगा, हम इसके सभी जानकारी के लिए पंडित मनोज शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि पंडित जी होलिका दहन क्यों किया जाता है। जैसे कि होलिका दहन को लेकर के हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारी कथा किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। केवल भारत देश ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी किसी न किसी नाम से होली की इस व्रत को, होली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे भारत भूमि में जो परंपरा है उसके अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा हुआ वह एक आतताई अत्याचारी राजा था, लेकिन उनका पुत्र जो है भगवान का भक्त निकला, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही मारने के लिए तरह तरह के उद्यम किया। पहाड़ों से गिराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, विष दिया। उसके बाद जब भी वह नहीं मरा, भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनकी नाम थी होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उनको एक वस्त्र दिया गया था जिनको पहन करके वह आग में भी नहीं जल पाती थी। तो होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और लकड़ी कंडों का ढेर लगवा करके होलिका जो है अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के उसमें बैठ गई और इतना जोर से वहाँ आग का लपटें उठी कि उस लपटों में होलिका जल गई और प्रहलाद जो है बच गया। हमारे शास्त्रकारों का, संत महंतों का कथन है कि होलिका तो वरदानी वस्त्र पहनी थी फिर भी जल गई। तो उनका कथन है कि होलिका जो है भगवान के रोष रूपी, क्रोध रूपी तेज से वो जली, क्योंकि भगवान के भक्त को प्रताड़ित करने के लिए वह जो है उन वरदानी वस्त्र का दुरुपयोग किया था। तो वह वस्त्र जो है हवा में ऐसा होलिका से उड़ी कि वह प्रहलाद को ढक गया और होलिका जो है उस आग में जल गई। तब से लेकर के आज पर्यंत उस बुराई की जलाने की याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है। होली से पहले कई मान्यताएं हैं कि होलिकाष्ट लग जाता है, जो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते पहले लगता है, जिसको लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, कथाएं, उसके बारे में क्या कुछ बताइए। होलाष्टक का अर्थ होता है होली जलने के 8 दिन पहले। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए 8 दिन पहले उपाय प्रारंभ किया था। उन्होंने उनको पहाड़ से नीचे फेंकवाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, अंधेरे काल कोठरी में उनको बहुत से विषधर विषैले सांपों के मध्य में छोड़ा। इस तरह से तरह तरह से जो उपाय उन्होंने प्रारंभ किया था वह होलिका दहन के 8 दिन पहले का था। उस दिन से लेकर के प्रतिदिन कोई न कोई वह उपक्रम करता रहता था। इसलिए आज पर्यंत भी प्राचीन समय में वह जिस क्षेत्र का राजा हुआ करता था, वर्तमान में वह गुजरात, राजस्थान और पंजाब का कुछ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ होलाष्टक को मान्यता बहुत अधिक दी गई होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के पंचांगकर्ताओं ने होलाष्टक को छत्तीसगढ़ में मान्यता नहीं दिया गया है, इसलिए उस क्षेत्रों में होलाष्टक को ज़्यादा मानी जाती है। महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि होलाष्टक लगते ही महिलाओं को बाल नहीं खोलने चाहिए, रातों में लड़कियों को बाल नहीं खोलना चाहिए, कि किस तरीके से मान्यता है होलाष्टक को लेकर के? जिन क्षेत्रों में होलाष्टक जो है मानी जाती है, मान्य है, उन क्षेत्र के लिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में होलाष्टक को मान्यता नहीं दी गई है, सामान्य दिन, सामान्य समय के अनुसार जो है क्रियाकलाप चलते रहता है, इस क्षेत्र में उनकी किसी तरह का प्रभाव नहीं होता है। तो होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है पंडित जी? जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन को भद्रा काल में नहीं किया जाना चाहिए। रक्षाबंधन और होलिका दहन यह दोनों भद्रा काल में वर्जित किया गया है। तो हमारे शास्त्र पंचांगकर्ताओं ने विशेष करके भद्रा काल को स्पष्ट उल्लेख करते हुए इस बार लिखा है कि सुबह 9 बजे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष ऐसा कुछ घड़ी तिथि संयोग बनता है कि रक्षाबंधन और होलिका दहन के दिन भद्रा की स्थिति बनती ही है, चाहे वो दिन को हो चाहे रात को हो। इस बार
था 24 मार्च रविवार को भद्रा जो है सुबह 9:55 में प्रारंभ हो रहा है, जो रात को 11:13 तक रहेगा। इस भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता। उसके अलावा और 2 नियम हैं। पहला तो पूर्णिमा तिथि होना चाहिए और दूसरा संध्या काल के बाद होना चाहिए और भद्रा से रहित होना चाहिए। इस तरह से इस बार की होलिका दहन की तिथि जो समय जो मुहूर्त पड़ रही है वह रात को 11:13 के बाद किसी भी समय तक किया जा सकता है। कहते हैं कि जो नई नवेली दुल्हन रहती है वो पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाती, इसका क्या कारण है? जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा है कि कई त्योहारों में अपनी बेटियों को लिवा लाने का या बेटियों के घर उनके भाइयों को भेज करके त्यौहार मनाने की परंपरा है, जिससे बेटी के घर की सुख दुख का वर्णन जो है वह अपने भाइयों से, अपनी माताओं पिता से कर सके। इसलिए आने जाने का सिलसिला किसी न किसी बहाने बनी रहती है। तो जो नई नवेली जो शादी हुई बेटियां होती है उनको होलाष्टक लगने से कुछ दिन पहले ही मायके बुला लिया जाता है, ताकि इस 1 सप्ताह में बेटी जो है अपने मायके में माता पिता परिजनों से मिल सके। उसके बाद जा कर के तो उनको अपने ससुराल में पूरी समय देना ही है। यह परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में विशेषकर है, इसीलिए होलाष्टक के पहले अपनी बेटियों को मायके बुला लिया जाता है। इस बार होली में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है इस बार? जैसे कि होलिका दहन एक विशेष शुभ तिथि मुहूर्त में पड़ती है और उसके बाद दूसरे दिन घुलेंडी अर्थात रंगोत्सव पड़ता है। इस बार भी उसी क्रम में रंगोत्सव जो है 25 तारीख सोमवार को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। चूँकि विगत जो 2-3 साल जो था वह कोरोना महामारी के कारण कुछ अनमने से, कुछ बुझे हुए से लोग जो है डरे डरे सहमे से इस त्यौहार को मनाते थे। यह बार का यह जो पर्व त्यौहार है वह बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाने की रौनक जो है दिख रही है, यह हम सबके सामने विदित है। हमारे दर्शकों के लिए होली के उपलक्ष्य पे कुछ सकते हैं? जैसे कि होलिका दहन सभी तरह के बुराइयों को जला करके अच्छाइयों को स्वीकार करने का, आपस में किसी भी तरह के जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करके यह त्यौहार को मनाने का यह पर्व है। विशेष करके आप लोगों से यह निवेदन है कि होलिका दहन के समय केवल लकड़ी और कंडों का ही उपयोग करें। लोग तरह तरह की कचरों को भी उसमें डाल देते हैं, झिल्ली इत्यादि जलाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। वातावरण को प्रदूषित करने का काम न स्वयं करें न किसी को करने दें, और संभव हो तो प्रति व्यक्ति होलिका दहन के समय अपने इष्ट आराध्य को पूजा करके कपूर, लौंग और इलायची ज़रूर साथ में लेकर के आवे। और छेना कंडा वो यदि गाय के गोबर से बना हो तो यह बहुत ही शुभकारी लाभदायक है। इनको होलिका दहन में डालने से वातावरण शुद्ध होता है और आपके हाथों समाज का, देश का, राष्ट्र का शुभ होगा। आप सबको होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया, उससे जुड़ी कहानियां बताई, कथाएं बताई। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।